हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड टेस्टी रेसिपी। सर्दियाँ शुरू हो गई है, वैसे ही मार्केट में कच्ची हल्दी आना भी शुरू हो गया है। और आप सभी जानते हैं कच्ची हल्दी के कितने फ़ायदे हैं, हमारे सेहत के लिए कितनी फ़ायदेमंद है। उसके हेल्थ बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं। तो आज मैं बना रही हूँ कच्ची हल्दी का अचार और बहुत ही ईजी वे से मैं बना रही हूँ। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रॉ टर्मरिक पिकल बनाने जा रही हूँ। यहाँ मैंने 250 ग्राम कच्ची हल्दी ली है। इसे मैंने अच्छे से वॉश करके रखा है। अब हमें इसे छीलना है। हम इसे हल्का हल्का छीलेंगे, इसलिए मैं इसे चाकू का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर मैं पीलर का इस्तेमाल करूँगी तो ज़्यादा छिलका निकलेगा। हमें हल्का हल्का ही छीलना है। अब पीलर से ना छीले, चाकू से ही छीले। देखिए इस तरह से हमें छीलना है। इसी तरह से मैं पूरे हल्दी के पीसेस को छील के एक साइड में रख देती हूँ। इस तरह से मैंने छील के रख दिया। अब हम इसकी कटिंग करनी है। आप चाहे तो कोई कैसे भी कटिंग कर सकते हैं, एक तो राउंड में कीजिए या फिर लंबा काटिए। यहाँ मैं छोटे छोटे टुकड़े काट रही हूँ। कच्ची हल्दी हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है और विंटर सीजन में तो इसे खाना ही चाहिए। देखिए इस तरह से मैं छोटे छोटे टुकड़े काट रही हूँ। आप चाहे तो लंबा भी काट सकते हैं। इस तरह से मैं सारे टुकड़े करके रख देती हूँ। देखिए इस तरह से हमें काटना है। ये गुणों से भरपूर होती है कच्ची हल्दी। देखिए मैंने इस तरह से पूरे टुकड़े काट के रख दिए हैं। इसके साथ ही मैं इसमें हरी मिर्च भी डाल रही हूँ। उसे भी मैंने अच्छे से वॉश करके रखा है। उसकी भी हम कटिंग करेंगे। और जो हल्दी हमने कट करके रखी है, आप इसे धूप में रखिए 1 घंटे के लिए, या फिर अगर आपके यहाँ धूप नहीं है तो आप इसे फैन के नीचे भी रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि उसका पूरा एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो पूरी तरह से निकल जाएगा। देखिए इस तरह से हम हरी मिर्च को भी कट कर लेंगे। एकदम छोटा टुकड़ा ना कीजिए, इस तरह से कीजिए टुकड़े। चलिए अब हम अपने मसाले की तैयारी करते हैं। एक पैन को मैंने गरम करने के लिए रखा है। उसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून धनिया, 1 चम्मच जीरा ऐड कर रही हूँ। और ये पीली सरसों, इसे भी मैंने 2 चम्मच ऐड किया है। काली सरसों मैं 1 चम्मच ही ले रही हूँ। लो फ्लेम पे हमें इसे रोस्ट करना है। हमें 2 या 3 मिनट तक हमें इसे रोस्ट करना है। देखिए इस तरह से हमें रोस्ट करना है। फ्लेम बिल्कुल बारीक रखिए, लो रखिए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलिए इसे भी हम निकाल के रख देते हैं और इसे हमें पूरी तरह से ठंडा करना है। अब उसी पैन में मैं ऑयल गरम करने के लिए रख रही हूँ। ये सरसों का ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और इसे पूरा धुआं उठने तक हमें गरम करना है और फिर ठंडा करके हम यूज़ करेंगे, अचार में डालेंगे। मैं कुछ और मसाले भी ऐड कर रही हूँ। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, स्किप कर सकते हैं। इसमें मैंने थोड़े से लौंग लिया है और ब्लैक पेपर लिया है, उसे भी हल्का रोस्ट किया है मैंने। और थोड़ा सा मैं मेथी दाना भी यूज़ कर रही हूँ, इसे भी मैं रोस्ट कर रही हूँ हल्का हल्का। पर इसे हमें मिक्सर में नहीं पीसना है। चलिए मसाले बिल्कुल पूरी तरह से ठंडे हो गए। अभी हमें इसे मिक्सर जार में डाल देते हैं। मसाला बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही हमें पीसना है। चलिए अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। उसके साथ थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, हींग ऐड करूँगी और थोड़ी सी टर्मरिक, हल्दी थोड़ा सा ऐड करूँगी। अब हमें इसे पीसना है। हमें दरदरा पीसना है, बिल्कुल भी फाइन पाउडर नहीं करना है। देखिए इस तरह से हम दरदरा पीसना है हमें। अचारों में इस तरह का मसाला ही यूज़ किया जाता है। देखिए हमारा मसाला भी बिल्कुल तैयार हो गया है। चलिए आगे के प्रोसेस के लिए हम बढ़ते हैं। एक बाउल में ये जो हमने कच्ची हल्दी सुखाने के लिए रखा था, ये अच्छे से ड्राई हो गई, पूरा एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकल गया है। अब एक बाउल में उसे ऐड करते हैं। उसके साथ ये जो हरी मिर्च हमने काटे रखी थी उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत झटपट बनने वाला अचार है और खाने में उतना ही स्वादिष्ट है। इसे अच्छे से हम मिला लेते हैं। इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है तो थोड़े कम मात्रा में इसे खाना चाहिए, पर ये हेल्थ बेनिफिट इसके बहुत सारे हैं। चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब जो मसाला हमने पीसा था उसे भी हम ऐड कर देंगे। इसमें मैं पूरा एक नींबू, बड़ा साइज का नींबू है, उसका मैं एक रस डाल रही हूँ, जूस। आप चाहे तो वाइट विनेगर भी डाल सकते हैं। और जो मेथी दाना था उसे भी मैं ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक हमें अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ये ऑयल पूरी तरह से गर्म किया हुआ था, वो पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसके बाद ही हम इसमें यूज़ करेंगे। चलिए इसके बाद फिर से इसे अच्छे से टॉस कर लेते हैं। सारे मसाले अच्छे से कोट हो जाना चाहिए।
बहुत झटपट बनने वाला अचार है। देखिए खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। अब हम इसे इसी तरह से अभी भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसे खा सकते हैं। और जब हम स्टोर करेंगे तो हमें इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना होगा और ऑयल फिर और थोड़ा सा ऐड करेंगे ताकि ये लंबे समय तक चल सके। हमारा कच्ची हल्दी का अचार बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। सर्दियों के मौसम में इसे ज़रूर खाइए। बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। अगर ये अचार की रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। हैव अ गुड डे।